आज मौसी की 13वीं की शोक सभा रखी गई है। समय 2 बजे का है, इसलिए नजदीकी कुछ लोग पहले से आ गए। कुछ लोगों का आना जाना चल रहा है। सभी के चेहरे देख ऐसा महसूस हो रहा था मौसी के जाने की वजह से काफी दुखी हैं। जो भी आपस में बातचीत सुनाई दे रही थी मौसी से ही संबंधित थी। सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयों से जुड़ी बातें थी। चारू मौसी थीं, नहीं मैं तो कहूंगी वो हैं और मेरे लिए हमेशा रहेंगी। बचपन से अधिक लगाव उनके संग रहा। जिस बात के लिए मां से भी नहीं कहती या बताती उन्हें सब मालूम रहता था। शादी के पहले मां संग मौसी के यहां आना जाना लगा ही रहता और बाद में भी ना छूटा। मौसी के दोनों लल्लेढाकों ने वैसे इंजीनियरिंग की हुई थी, पर मौसाजी का केमिकल बिजनेस होने की वजह से अपने घर के काम में ही हाथ बंटाने लगे। शादी हुई तो बहू पोते पोती संपन्न परिवार था। भौतिक सुख सुविधाओं की भी कोई कमी ना थी। बस कमी थी तो एक साथ बैठ सुख दुख बांटने की, अपने दिल की बात एक दूसरे से कह सुनने की। मौसी सहृदय होने के साथ काफी मिलनसार भी थी। तीज त्योहार हो या शादी ब्याह, ना तो कहीं जाने में पीछे रहती थी, ना ही अपने यहां बुलावे में कोई कसर छोड़ ढहती थी। दोनों बहुओं प्रीति व अंबिका के आ जाने से मौसी अंतर्मन से बहुत खुश थी। लगता था अब घर में हर समय उत्सव सा माहौल रहेगा। आपसी बातचीत तथा बच्चों की किलकारी से घर गूंजता रहा करेगा। परंतु ऐसा कुछ भी तो ना हुआ। बड्डी बहू को घर गृहस्थी के जितने काम करने की इच्छा होती करती, बाकी घरेलू सहायकों से करने को कह देती या फिर करने की जरूरत ही ना समझती। 3, 4 किटी पार्टी व समाज सेवा के नाम पर 2, 3 संस्थाओं से जुड़ी हुई थी, इसलिए कभी कहीं तो कभी कहीं आना जाना लगा ही रहता। कई दफा तो छुट्टी के दिन जब सभी पारिवारिक सदस्य घर पर होते तब भी बड्डी बहू को किसी ना किसी कार्य की वजह से बाहर जाना पड़ी डीएच जाता। मौसी का मन तो होता मना कर दूं, किंतु चुप रह जाती। छोटी बहू टीचर है तो दोपहर तक का समय स्कूल में निकल जाता, फिर घर आकर खाना वगैरह खा कुछ देर बैठ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लग जाती। इस तरह शाम होती दिखती, फिर थकान होना भी स्वाभाविक है। वैसे मौसी जरा भी रूढ़िवादी या संकुचित विचारों की ना थी। उनका यही कहना था पारिवारिक जिम्मेदारियों के अलावा अपनी इच्छाओं के अनुरूप भी मनमाफिक कार्य अवश्य करते रहो। हाँ, इतना जरूर मानना था, इच्छा रहती थी कि शाम के समय व छुट्टी वाले दिन कुछ विशेष आवश्यक काम नहीं हो तो घर के सभी सदस्य बेटा बहू पोता पोती हम दोनों के संग समय बिताएं, हंसे बोलें, संग संग टाइम गुजारें। मौसी के 2 ही पोता पोती थे। दोनों बेटों के एक एक बच्चा था। बड़े पोते उदय को मौसी के हाथ से बने बेसन के लड्डू और साबूदाने की खीर खाना पसंद था, तो पोती निक्की को मटर के समोसे, आलू की सब्जी और कचौरी। मौसी का मन करता रहता मैं खिलाती रहूं, ये खाते रहें। अपने पोता पोती के संग वक्त बिताना मौसी का सबसे पसंदीदा समय था। मौसी फिर बुझे मन से मुस्कुरा अपने काम में लग जाती। खैर, सुबह का काम निपटा, मौसी को फोन किया। क्या कर रही हो? तुझे याद ही कर रही थी कि अभी तक बिट्टो का फोन नहीं आया। हाँ मौसी, आज नाश्ता देर से हुआ तो बाकी काम भी देर से ही हुए। अभी क्या हो रहा है? आज शाम को तेरे बर्थडे भाई के स्कूल के कुछ दोस्त आ रहे हैं, खाना तो खाएंगे ही, इसलिए किचन में काम कर रही हूं। वैसे आलू की सब्जी छोले व कचौरी बना रही हूं, साथ में दही बड्डे और मीठे में खीर बनाने की सोच रही हूं। थोड़ी इधर उधर की बात कर मैंने कहा, ठीक है मौसी, आप काम कर लो, फिर बात कर लूंगी। काश आपके पास होती तो इतना स्वादिष्ट खाना खा पाती। जल्दी ही खाने आती हूं, कह फोन रख दिया। अगले दिन मौसी के फोन उठाते ही मैंने कहना शुरू कर दिया। कितनों की उंगलियां खाना चाटते हुए कट गई। आपने इतना सब कुछ बनाया, जरा भी ना बचा होगा। मैं अपनी बात कहती ही जा रही थी। कुछ एक पल बाद जब मालूम हुआ मौसी जवाब नहीं दे रही तो पूछा, क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रही? तब भारी मन से बोली, जैसा तू सोच रही है ऐसा नहीं है, सारा खाना रखा हुआ है। सभी लोगों के आने के बाद थोड़ी देर बैठना हुआ। फिर मैंने रसोई में कचौरी तलने के लिए तेल चढ़ा दिया और दही बदड्ढे प्लेट में निकाल ही रही थी कि प्रीति आके बोली, माँ खाने की तैयारी मत करो, घर में खाना ना खा बाहर जाने का प्रोग्राम बन गया है। बच्चों की इच्छा पिज्जा खाने की हो रही है। क्या कह रही है बेटा? तुझे तो मालूम है सबकी पसंद का खाना बना हुआ है। सबको जाके बताएगी तो खुशी खुशी यहीं खाने को बोलने लगेंगे, होटल में बिल्कुल नहीं जाएंगे। बोल सबको बेटा। नहीं माँ, ये खाना कल काम आ जाएगा, हम सभी खा लेंगे, आज आप और पापा खा पी लेना। मैं कहती रही थी, पर बाहर रेस्टोरेंट जाना था तो चले गए। जितना तेरे मौसाजी और मेरे से खाया गया खा लिया। अब आज इन लोगों को खाना होगा तो खा लेंगे, नहीं तो जो करना हो करें। मौसी का मन दुखी ना हो इसलिए मैंने कहा, कोई बात नहीं,
आपके हाथ की तो बासी कचौरियां भी नसीब वालों को ही मिलती हैं। जो आटा रखा है उसकी बनाकर रख दो, देखना कैसे सब खुश होकर खाएंगे, सारी चट कर जाएंगे। फिर इधर उधर की बात कर मौसी का मन हल्का कर फोन रख दिया। बड़े भैया के बेटे ने 12वीं के बाद प्रतियोगी परीक्षाएं दी थी। एक दिन सुबह भैया का फोन आया, आवाज में खुशी साफ झलक रही थी। तेरे भतीजे का इंजीनियरिंग में चयन हो गया है, भोपाल जा रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई। आपको व भाभी को बधाई और हमारे बेटे को बहुत सारा प्यार आशीर्वाद। मौसी को भी फोन कर बधाई दी और इस खुशी के मौके पर आकर मिलने व उनके हाथ का बना खाना खाने की फरमाइश कर दी। खैर, मौसी से तो तकरीबन रोज